बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने सवाल किया कि खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट एंड री एंट्री पर गए हुए शख्स का खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना मुमकिन है। इस बात पर जवाज़ात की जानिब से जवाब दिया गया कि इकामा कवानीन के मुताबिक ऐसे अफराद जो खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट एंड री एंट्री पर सऊदी अरब से बाहर गए हुए हैं, इनका खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना मुमकिन नहीं होता। खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा इस वक्त ही लगाया जा सकता है जब गैर मुल्की सऊदी अरब में मौजूद हो और इनका इकामा भी कारामद हो। इसके अलावा इनका हरूब भी फ़ाइल ना किया गया हो। मज़ीद बताया गया कि खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट एंड री एंट्री पर जाने वाले अफराद जब मुमलिकत की सरहद अबूर करते हैं और इमिग्रेशन के मरहले से गुज़रते हैं तो इस सूरत में सिस्टम में इनका स्टेटस बैरून मुमलिकत यानी एग्ज़िट के तौर पर ज़ाहिर हो जाता है। इस सूरत में जवाज़ात का सिस्टम खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट की कार्रवाई कबूल नहीं करता। नाज़रीन, जवाज़ात के मुताबिक वो अफराद जो खरूज नहाई पर जाते हैं और वक्त मुकर्रर पर वापस नहीं आते, इनका इकामा ख़त्म करने के लिए जवाज़ात की जानिब से खर्ज वलम यद का ऑप्शन मौजूद है। खर्ज वलम यद के माने सऊदी अरब से जाकर वापस नहीं आने के हैं। कानूनी तौर पर इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट एंड री एंट्री पर गए हुए गैर मुल्की कारकुन या फैमिली वीज़े पर मुकीम तारकीन के अहल खाना, जिन्हें मकामी इस्तिलाह में मुराफ़िकीन कहा जाता है, इनके इकामे को ख़त्म किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। नाज़रीन, याद रहे कि खर्ज उलम यद का स्टेटस जवाज़ात के सिस्टम में खुदकार तरीके से इस वक्त अपडेट होता है जब खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट एंड री एंट्री पर गए हुए कारकुन का एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा ख़त्म हुए 6 माह गुजर जाए। खरूज ओहदे पर गए हुए कारकुन या मुराफ़िकीन यानी मुराफ़िकीन से मैंने नाज़रीन के कारकुन के अहल खाना उसकी फैमिली का इकामा कैंसिल कराने के लिए खर्ज उलम यद का ऑप्शन इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका भी है, जिसके ज़रिए 6 माह की मुद्दत से पहले कारकुन का स्पॉन्सर इकामा कैंसिल कराने का हक़ रखता है। ताहम इसके लिए शर्त यह है कि कारकुन या मुराफ़िकीन का खरूज ओहदा एग्ज़िट एंड री एंट्री यानी वीज़ा एक्सपायर्ड हुए 1 महीना गुजर चुका हो। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात से एक और सारिफ की जानिब से सवाल किया गया कि शोबा तदरीस से यानी उस्ताद यानी शोबा एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वालों के सऊदी अरब में बराह रास्त आने की इजाज़त दे दी गई है। उनका सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना है कि मुतल्लिका इदारे की जानिब से शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखने वालों को बराह रास्त सऊदी अरब आने की इजाज़त दी जा चुकी है। जवाज़ात के जवाब के मुताबिक मज़कूरा शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को सऊदी अरब आने के बाद करंतना की पाबंदी करना होगी। दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताज़ा और लेक्चरर और इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकारों के अलावा जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा जो तालीमी वजीफ़े पर सऊदी अरब में मुकीम हैं, इन्हें बराह रास्त सऊदी अरब आने की इजाज़त दी गई है। नाज़रीन, याद रहे कि तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन की खुराकें मुकम्मल की होंगी या रवानगी से पहले एक वैक्सीन लगवाई होगी, इनको करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया था। करंतना की पाबंदी से मज़कूरा ज़िमरों में शामिल अफराद के अहल खाना भी मुस्तस्ना होंगे। ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबर। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में इसी तरह की मालूमाती और अहम खबर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले नए आने वाले हज़रात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि इसी तरह की आपको बहुत अहम और मालूमाती खबरें बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।